नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर द टाइगर किंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। दोस्तों, अपने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर के करवाने वाला हूं, उसके अलावा आपको कहीं और से वो क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना आपको एक्सीलेंट से पढ़ने की जरूरत है, ना आपको संजीव से पढ़ने की जरूरत है, नहीं आपको बुक में से कोई और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। इस चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ना, आपको केवल उतने ही क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द टाइगर किंग। पहला क्वेश्चन देख, हु वॉज, कौन था द टाइगर किंग? जो टाइगर किंग था वो कौन था? Why did he get? दो क्वेश्चन है स्पष्ट के अंदर। Why did he get? कि उसे क्यों मिला that नाम, वो नाम, कि उसे वह नाम, कौन सा नाम? टाइगर किंग नाम किसी व्यक्ति को क्यों मिला, उस व्यक्ति को ये नाम क्यों मिला, इसका कारण भी हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, की जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा है ना, वो कौन थे? टाइगर किंग थे। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के समय पे जब उनका जन्म हुआ, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना। जो राज ज्योतिषी थे उन ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया कि भविष्यवाणी की कि हिज डेथ, उसकी मृत्यु, वुड कम, आएगी, फ्रॉम अ टाइगर, कि जो राजकुमार है उसकी मृत्यु किससे होगी? एक टाइगर से होगी। व्हेन ही ग्रू अप, जब वह बड़ा हुआ, ही किल्ड, उसने मार दिए 99 टाइगर्स, उसने 99 टाइगर मार दिए। फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, इतने सारे टाइगर्स को मारने के कारण ही गोट द नेम टाइगर किंग, उसे कौन सा नाम मिला? द टाइगर किंग, उसे ये नाम मिला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट मिरेकल, कौन सा चमत्कार, हैपेंड, घटित हुआ, कब? When the tiger king was just an infant, infant का अर्थ होता है शिशु, जो पैदा होने के बाद जो बालक होता है ना, उसे शिशु बोलते हैं, बिल्कुल छोटा। What miracle happened, कौन सा चमत्कार हुआ? When the tiger king was just an infant, जब टाइगर किंग केवल क्या था? एक शिशु था। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, What did the astrologers, कि जो ज्योतिषी थे ना, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का अर्थ क्या होता है? भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, कि ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की, कब? आफ्टर द टाइगर किंग वॉज बोर्न, टाइगर किंग के पैदा होने के बाद ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की। और एक और चीज इसमें पूछी है, वोट अमेज्ड, किस, अमेज का अर्थ होता है सरप्राइज हो जाना, वोट अमेज्ड, किस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया, देम ऑल, उन सबको किस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। जब भी क्वेश्चन में वेन वाली लाइन आ जाए ना दोस्तों, तो सबसे पहले आप उसी पूरी लाइन को उतार देना है। वेन द टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट, जब टाइगर किंग केवल एक शिशु था ना, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, जो ज्योतिषी थे, जो राज ज्योतिषी थे, उन सभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? वन डे ही वुड डाई, एक दिन वह मर जाएगा। तभी द इन्फेंट आस्क्ड देम, उस शिशु ने उनसे पूछा, द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का तरीका। अब एक 10 दिन का बालक उन ज्योतिषियों के सामने बोल रहा था, और वो भी स्पष्ट आवाज में, तो इतना क्लियर उसको बोलता हुआ देखकर, सुनकर ये सब क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। द एस्ट्रोलॉजर्स वर सरप्राइज्ड, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो सब क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। टू हियर हिम, सुनकर, स्पीकिंग क्लियरली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से बोलते हुए सुनकर सरप्राइज हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी, कि राजा के पास बहुत सारे जो ज्योतिषी थे, उनमें जो सबसे मुख्य ज्योतिषी था, उन ज्योतिषियों का जो चीफ था, उसे यहाँ पे क्या कहा गया? चीफ एस्ट्रोलॉजर। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने क्या अनुमान लगाया?
अबाउट द मैनर ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में उसने क्या भविष्यवाणी की। तो इसका आंसर देखते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, जो मुख्य ज्योतिषी है ना उसने भविष्यवाणी की, क्या भविष्यवाणी की, दैट की द टाइगर किंग वॉज बोर्न, कि जो बाघ राजा है, जो टाइगर किंग है, वो पैदा हुआ था इन द आवर ऑफ द बुल। बुल यानी होता है सांड, सांड को बुलाता है हिंदी में वृषभ, और एक राशि होती है वृष राशि। क्या होती है, वृष राशि। तो यहाँ हावर ऑफ द बुल का अर्थ क्या है, वृष राशि। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर ज्योतिषी, कि जो बाघ राजा है, जो टाइगर किंग है, वो पैदा हुआ है कौन सी राशि में, इन द हावर ऑफ द बुल, वृष राशि में। और जो वृष मतलब जो सांड है और जो टाइगर है वो दोनों क्या हैं, शत्रु हैं। सो इसलिए हिज डेथ, उसकी मृत्यु वुड कम आएगी, होगी फ्रॉम ए टाइगर, इसलिए उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यू मे किल, आप मार सकते हो, इवन अ काउ, यहां तक कि एक गाय को भी, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में, कि आप अपनी रक्षा में गाय को भी मार सकते हो। What did this old saying, saying का अर्थ होता है कहावत, कि ये जो पुरानी कहावत है ना, मीन, इसका क्या मतलब था, टू द टाइगर किंग, बाघ राजा के लिए इस पुरानी कहावत का क्या मतलब था। कहावत क्या है, कि आप आत्मरक्षा में यहां तक कि एक गाय को भी मार सकते हो। क्यों कहा राजा ने ऐसा, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। काउ इज ए होली एनिमल, गाय जो है वो एक पवित्र जानवर है। इट मस्ट नॉट बी किल्ड, और इसे मारा नहीं जाना चाहिए, एक्सेप्ट, सिवाय किसके, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के सिवाय गाय को मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो पुरानी कहावत है ना कि आप आत्मरक्षा में तो गाय को भी मार सकते हो। जब आत्मरक्षा में गाय को भी मारा जा सकता है, तो मैं भी आत्मरक्षा के लिए टाइगर्स को मार रहा हूं, तो इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। तो दिस ओल्ड सेइंग मेंट, इस पुरानी कहावत का मतलब था किसके लिए, बाघ राजा के लिए, दैट की इफ किलिंग अ काउ, यदि एक गाय को मारना इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में, वॉज नॉट ए सिन, कोई पाप नहीं था, तो देयर कुड बी नो ऑब्जेक्शन, तो किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं हो सकता था, किसमें, टू किल टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर मैं टाइगर्स को सेल्फ डिफेंस मारूंगा तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ डिड द टाइगर किंग फील, फील यानी महसूस करना, टाइगर किंग को कैसा महसूस हुआ, व्हेन ही किल्ड, जब उसने मारा, हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला टाइगर मारा ना, पहले बाघ का उसने शिकार किया, तो उसे कैसा महसूस हुआ। और इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही सेंड फॉर, देखो सेंड यानी तो होता है भेजना, लेकिन सेंड के साथ जब फॉर आ जाता है ना, तो सेंड फॉर इसका अर्थ हो जाता है बुलवाना। Why did he send for, उसने क्यों बुलवाया, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, राज ज्योतिषी को, शाही ज्योतिषी को क्यों बुलवाया। दो क्वेश्चन है, दोनों देखते हैं। और देखो पहले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, वेन वाली लाइन आ रही है, तो आंसर लिखते समय इस लाइन को हम शुरू में लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। वेन द टाइगर किंग किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब बाघ राजा ने या टाइगर किंग ने अपना पहला टाइगर मारा, he was thrilled, थ्रिल का अर्थ होता है रोमांचित हो जाना, he was thrilled, वह रोमांचित हो गया, very much, बहुत ज्यादा, जब बाघ राजा ने अपना पहला टाइगर मारा तो बहुत ज्यादा रोमांचित हो गया। और फिर उसने राज ज्योतिषी को क्यों बुलवाया, तो उसका आंसर देखते हैं। he sent for, उसने बुलवाया द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, राज ज्योतिषी को, शाही ज्योतिषी को, किस बात के लिए, टू शो हिम, उसको दिखाने के लिए, द डेड टाइगर, उस मरे हुए टाइगर को दिखाने के लिए उसने राज ज्योतिषी को बुलवाया। क्यों, क्योंकि राज ज्योतिषी ने तो कहा था कि एक टाइगर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने उसको दिखाया, ले देख ले भाई, मार दिया मैंने टाइगर को, बता अब बोल। He wanted to tell him, वह चाहता था उसको बताना, क्या बताना चाहता था, that he had proved, prove का अर्थ होता है साबित करना, तो उसने साबित कर दिया था, his prediction,
उसकी भविष्यवाणी को, उसके अनुमान को क्या साबित कर दिया था? रोंग। वह उसको दिखाना चाहता था, वह उसको बताना चाहता था कि उसने उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया था। 6th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 6th क्वेश्चन है, वाई वॉज द टाइगर हंटिंग? क्यों बाघों का शिकार, हंट यानी शिकार करना होता है, तो यहाँ पे है टाइगर हंटिंग मतलब बाघों का शिकार। वाई वॉज टाइगर हंटिंग की जो टाइगर्स का शिकार करना, बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध लग जाना, रोक लगा देना, कि बाघों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? इन प्रतिबंधपुरम। कहां पर? प्रतिबंधपुरम में। तो इसका आंसर है टाइगर हंटिंग वॉज बेन्ड इन प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर रोक लगा दी गई। फॉर ऑल, सबके लिए, एक्सेप्ट किसके सिवाय? द महाराजा, महाराजा को छोड़कर सबके लिए बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया प्रतिबंधपुरम में। क्यों? हमें ध्यान है महाराजा ने तो कसम खाई थी 100 टाइगर्स को मारने की, अगर कोई और मार देगा तो टाइगर्स तो खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए उसने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगवा दिया। तो देखो आगे देखते हैं। He did not want, वह नहीं चाहता था, anyone, कोई भी, to reduce, की कोई भी कम कर दे। reduce का अर्थ क्या होता है? कम करना। The limited population, जो सीमित जनसंख्या है, जो थोड़ी बहुत जनसंख्या है, किसकी? ऑफ टाइगर्स की। वह नहीं चाहता था कि कोई भी टाइगर्स की सीमित जनसंख्या को कम कर दे। He himself wanted, he wanted, वह चाहता था, himself खुद, वह खुद चाहता था, टू हंट शिकार करना, ऑल द टाइगर्स, वह सारे बाघों का खुद ही शिकार करना चाहता था। 7th क्वेश्चन है, व्हाट डेंजर्स डिड द टाइगर किंग फेस? किस प्रकार के खतरे जो टाइगर किंग है उसने फेस किए? फेस का अर्थ होता है सामना करना। ड्यूरिंग हिज टाइगर हंटिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, और हंट यानी शिकार करना। तो बाघों के शिकार के दौरान जो टाइगर किंग है उसने किस प्रकार के खतरों का सामना किया? या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल, आप एक उदाहरण दो, टू प्रूव, साबित करने के लिए, महाराजा ब्रेवरी, महाराजा की बहादुरी को साबित करने के लिए आप एक उदाहरण दो। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। द टाइगर किंग फेस्ड, टाइगर किंग ने सामना किया, मैनी डेंजर्स, कई तरह के खतरों का, ड्यूरिंग हिज टाइगर हंटिंग, अपने बाघों के शिकार के दौरान, समटाइम्स, कभी कभी, हिज बुलेट, जो उसकी गोली होती थी ना, उसकी बंदूक से निकली गोली होती थी ना, मिस्ड, चूक जाती थी, मिस यानी चूक जाना और मिस्ड यानी चूक जाती थी, इट्स एम, अपना निशाना। और तब क्या होता था? द टाइगर जंप्ड, जो टाइगर था ना वो छलांग लगा देता था, अपॉन हिम, उसके ऊपर, एंड ही फोर्ट, फिर भी जो महाराजा थे वह लड़ते थे, फाइट यानी लड़ना होता है, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फोर्ट, फिर भी वह लड़ते थे, किसके साथ में? टाइगर के साथ में, विद हिज बेयर हैंड्स, बेयर का अर्थ होता है खाली, तो बेयर हैंड्स का अर्थ क्या हो गया? निहत्ता, वो निहत्ते ही उस टाइगर से लड़ते थे। ईच टाइम, और हर बार कौन जीतता था? महाराजा वोन, हर बार महाराजा ही जीतते थे। 8th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ डिड द टाइगर किंग कम, जो टाइगर किंग है वो कैसे आ गया? वेरी क्लोज, बहुत पास में, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, थ्रोन का अर्थ होता है सिंहासन, और लूज का अर्थ खो देना, अपने सिंहासन को खोने के बहुत करीब जो बाघ राजा है वो कैसे आ गया? देखते हैं इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक ऊंची रैंक के ब्रिटिश अधिकारी ने, विश्ड, इच्छा व्यक्त की, विश यानी इच्छा करना, और विश्ड यानी इच्छा व्यक्त की, किस बात की? टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स का शिकार करने की इच्छा व्यक्त करी, किसने? एक ऊंची रैंक के ब्रिटिश अधिकारी ने। बट द टाइगर किंग, लेकिन जो हमारे टाइगर किंग थे उन्होंने क्या किया? डिड नॉट गिव हिम, उसे नहीं दी, क्या नहीं दी? परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी, क्योंकि ही प्रिवेंटेड, क्योंकि उन्होंने रोका था। अब यार अंग्रेजों के राज में उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था, तो आप जानते हो राज्य तो खतरे में पड़ेगा ही। सिंस ही प्रिवेंटेड, प्रिवेंट यानी होता है रोकना, तो चूंकि उन्होंने रोका था,
a ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को फ्रॉम फुलफिल यानी पूरा करना, तो पूरा करने से, क्या पूरा करने से, हिज डिजायर, उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था। ही केम, वह आ गया, वह पड़ गया, वेरी क्लोज ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खोने के बहुत करीब आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको मैंने आज जो 8 क्वेश्चन करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक और पार्ट आएगा जो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। 8 क्वेश्चंस मैंने आज करवा दिए और इसके 7 क्वेश्चंस और बाकी है जो अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको पसंद आया है आज का वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।